बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो हम बात करेंगे बेटा, द स्टेटमेंट इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज हमारा बेटा तीसरा और आखिरी मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूले का। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में बेटा अगर आप इस एक्सरसाइज से पहले देखेंगे तो यहां पर बेटा आपको नजर आएगा डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये जो फार्मूला बेटा ड्राइव होता है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ड्राइव होता है। अब ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब बेटा हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस इक्वेशन को बेटा सॉल्व करें, ये सारा जो सोल्यूशन है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है बेटा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें तो एंड में हमारे पास x के रूट्स आते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और आप ये लास्ट लाइन बेटा देख सकते हैं, इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको बेटा हम किसका नाम देते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूले का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब ये आपने याद रखना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब एक्सरसाइज की तरफ बेटा अगर हम आए जिसमें हमें कहा जा रहा है कि इन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करें, तो इसके बेटा टोटल 10 पार्ट्स हैं आपके पास इस एक्सरसाइज के। और इस सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे पार्ट नंबर 1 की, एंड पार्ट नंबर 1 इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। सबसे पहले बेटा आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बेटा सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स की वैल्यू होनी चाहिए राइट हैंड साइड पर, जो प्लस 7x है वो लेफ्ट हैंड साइड पर बेटा बन जाएगा माइनस 7x और साथ बेटा आपके पास आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और इसमें से बेटा आप माइनस का साइन अब कॉमन ले लें क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए। अगर आपने अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से, अगर आपने सॉल्व करना है तो चाहे आप माइनस का साइन लिखा रहने दें या कॉमन ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं इस माइनस के साइन को एज इट इज रहने देता हूं, इसको मैं कॉमन नहीं लेता। कॉमन लेने के बाद ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना बेटा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें आप देखें या तो a है आपके पास, या फिर b की वैल्यू है, या फिर आपके पास c है। तीन अल्फाबेट हैं a b एंड c। तो इन a b और c की वैल्यू बेटा हम इस इक्वेशन से ही मालूम करेंगे। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है दैट इज a, और अगर आप इक्वेशन में देखें तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट बेटा क्या है? -1। -1 बेटा एक्स स्क्वायर का ये कॉफिशेंट कहलाता है, जिसके साथ वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है उसे हम नाम देते हैं कॉफिशेंट का। तो सबसे पहले आप a की वैल्यू लिखेंगे, a इज इक्वल टू -1, और x का जो कॉफिशेंट है दैट इज b, सो वी विल राइट b इज इक्वल टू -7, और जो भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज c इज इक्वल टू 2। अब हमने चूंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना था, तो नेक्स्ट मेरा बेटा आप लिखेंगे वी नो दैट, क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा मैं अप्लाई करने लगा हूं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक आपका बता दूं बेटा, मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, बच्चे ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देते हैं ऐसे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये बेटा गलत फॉर्म है। डिवाइडेड बाय 2a सिर्फ इस वैल्यू से डिवाइड नहीं हो रहा, 2a मुकम्मल वैल्यू से डिवाइड हो रहा है। और अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो इसका सोल्यूशन कुछ और आएगा, लेकिन अगर आप टोटल को लगाएंगे तो इसका सोल्यूशन मेरा बेटा कुछ और बनेगा। तो इस चीज का मेरा बेटा आपने ख्याल रखना है, ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। अब जिस जिसकी जो जो वैल्यू है बेटा वो हम पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू,
ये बेटा फार्मूले में जो माइनस का साइन है ये बेटा हमारे पास माइनस का साइन आ गया। अब b की वैल्यू क्या है बेटा -7, सो b की जगह बेटा हम पुट कर देंगे -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर। अब b की वैल्यू क्या है बेटा -7, तो ये बनेगा -7 स्क्वायर -4। a की वैल्यू है बेटा -1, तो a की जगह हम पुट कर देंगे -1 और c की वैल्यू है बेटा 2 2 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2a, और डिवाइडेड बाय 2a का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है बेटा -1। जिस जिसकी जो जो वैल्यू थी बेटा हमने पुट कर दी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। माइनस मल्टीप्लाई बाय -7 इज इक्वल टू +7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 स्क्वायर। माइनस का बेटा स्क्वायर लेंगे तो वो बन जाएगा प्लस, और 7 का स्क्वायर बनेगा 49 माइनस 4ac। अब इन तीनों वैल्यूज को बेटा हमने मल्टीप्लाई करना है। जब आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा बन जाएगा प्लस, जो साइन है उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर ले, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 4 2 जा 8। तो नेक्स्ट बेटा आप क्या लिखेंगे +8 डिवाइडेड बाय 2a। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 एंड x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। अब आप 49 में बेटा 8 ऐड करेंगे, और जब 49 में 8 ऐड करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 57 डिवाइडेड बाय -2। अब होना तो ये चाहिए बेटा कि हम इस वैल्यू को एक बार लिखें पॉजिटिव के साथ और एक बार लिखें नेगेटिव के साथ, लेकिन उससे हमें फायदा कोई नहीं होगा। वो इसलिए बेटा क्योंकि यहां पर 57 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होता। तो इसी वैल्यू को बेटा हम सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिख देंगे, एंड सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 डिवाइडेड बाय -2। आप चाहे ये ऐसे इस शक्ल में सॉल्यूशन सेट लिख लें, या सॉल्यूशन सेट की एक शक्ल और भी है, और वो शक्ल इस तरीके से बनेगी बेटा कि ये जो माइनस का साइन है ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, ठीक है। और जब इस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बन जाएगा, और इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस माइनस, और साइन आप देखें फिर दोबारा वही रहे प्लस माइनस, ठीक है। तो आप इसको प्लस माइनस लिखेंगे -7 -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 डिवाइडेड बाय, और हम ये जो माइनस था चूंकि हम इसको मल्टीप्लाई कर चुके ऊपर वैल्यू से, तो ये हमारे पास बेटा बन जाएगा 2। तो चाहे आप सॉल्यूशन सेट इस फॉर्म में लिख दें या इस फॉर्म में लिख दें, इन दोनों में बेटा कोई फर्क नहीं है। ये था सॉल्यूशन मेरा बेटा पार्ट नंबर 1 का। अब हम बात करेंगे बेटा पार्ट नंबर 3 की, और पार्ट नंबर 3 बेटा शायद आपको देखने में थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट के साइन है, लेकिन आपके सामने जब इसका सोल्यूशन करूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें स्क्वायर रूट के आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। +x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये सिर्फ स्क्वायर रूट 3 है, एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन नहीं है। तो आप भी बेटा इस तरीके से इसको लिखिएगा जिस तरीके से मैंने लिखा है, कि नजर आए कि ये वैल्यू स्क्वायर रूट की है और ये वैल्यू स्क्वायर रूट के बगैर है। इतना साथ ना जोड़ दीजिएगा, और स्क्वायर रूट की छत इतनी लंबी ना कर दीजिएगा बेटा कि कहीं वो एक्स स्क्वायर तक ना जा पहुंचे। अब सबसे पहले बेटा आप इसको अरेंज कर लें। सबसे पहले बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, फिर हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और लास्ट में बेटा राइट हैंड साइड से कांस्टेंट हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए इज इक्वल टू 0। अब यहां पर बेटा आप a b और c की वैल्यू मालूम कर लें। a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, b इज इक्वल टू 1, x का जो कॉफिशिएंट है बेटा कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर करेंगे, एंड c इज इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3।
और अब आप फार्मूला अप्लाई करने से पहले बेटा लिखेंगे वी नो दैट, और आप फार्मूला अप्लाई कर दें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा एक बात याद रखिएगा बेटा, अगर वेरिएबल x है ना क्वेश्चन में, तो हम इसे लिखते हैं x इज इक्वल टू। अगर यहां पर वेरिएबल x के बजाय y होता तो इसको बेटा हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू। ठीक है, ये x इज इक्वल टू लिखना है, ये y इज इक्वल टू लिखना है। ये बेटा डिपेंड करता है कि आपके पास जो इक्वेशन दी जा रही है जिसको आपने सॉल्व करना है उसमें वेरिएबल क्या मौजूद है। और अब बेटा आप वैल्यूज पुट कर दें जिस जिसकी जो जो वैल्यूज हैं, माइनस बी माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है बेटा 1 स्क्वायर माइनस 4, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 एंड b इज इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। सारी वैल्यूज पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 एंड x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। इसको बेटा अब हम सॉल्व कर लेंगे। जब हम बात करें बेटा 1 स्क्वायर की, तो 1 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, 1 के इक्वल ही होगा। और माइनस, अब इन तीन वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करना है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये बन जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, 2 दफा, तो इसे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट बेटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, दिस विल बी इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है बेटा, और इसके बाद अब 1 में 48 ऐड कर दें, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 48 इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। और 49 का बेटा स्क्वायर रूट हमें मालूम है किसके इक्वल होता है, 7 के, तो वी विल राइट इट एज x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। और एक बार बेटा अब हम इस वैल्यू को लिखेंगे पॉजिटिव और एक बार लिखेंगे नेगेटिव। आप अपने रजिस्टर के दरमियान में बेटा लाइन लगा लें, इसको एक बार हम अब लिखेंगे पॉजिटिव और एक बार लिखेंगे नेगेटिव। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड x इज इक्वल टू -1 minus 7 divided by 2 square root of 3 and x is equal to 6 divided by 2 square root 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 और 6 को कैंसिल कर देंगे, we are left with 3 divided by square root 3 and x is equal to -8 divided by 2 square root 3 और इस 2 को 8 से कैंसिल करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा इसमें बेटा अब एक चीज का ना हमने थोड़ा सा इजाफा करना है। 9th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का साइन हो तो उसे हम बेटा करते हैं रैशनलाइज। तो यहाँ पर बेटा हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं और रैशनलाइज करने के लिए x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3,
इसको हम बेटा स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और स्क्वायर रूट 3 से हम इसको डिवाइड भी कर देते हैं। अब बेटा न्यूमरेटर की जो दोनों वैल्यूज हैं दोनों को मल्टीप्लाई करें। x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से बेटा जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं इनको आप मल्टीप्लाई करें, दोनों वैल्यूज सेम है तो इसे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट स्क्वायर से बेटा कैंसिल हो जाएगा, वी हैव 3 से कैंसिल हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारे पास बेटा x की एक वैल्यू आई। अब इसी तरीके से बेटा जो दूसरी इक्वेशन है उसको भी हम रैशनलाइज करेंगे। और इसको रैशनलाइज करने के लिए बेटा x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 से बेटा इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे और न्यूमरेटर की दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट 3। डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर और अंडर रूट स्क्वायर से बेटा कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव x इज इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। ये बेटा हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आई। और एंड में बेटा अब आपने इसका सोल्यूशन सेट मार्क करना है और सोल्यूशन सेट के लिए बेटा आप इसे लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहली वैल्यू बेटा आपके पास बनी स्क्वायर रूट 3, दूसरी वैल्यू आपके पास बनी -4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा अब आप देखें कि हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी थी, एक थी x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 और दूसरी थी x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अच्छा बुक में अगर आप आंसर देखेंगे ना तो ये वाला हिस्सा तो उन्होंने रैशनलाइज करके जो आंसर आया ये ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन इसका यही वाला पार्ट लिखा हुआ है -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो बेहतर यह है कि बेटा आप उसको रैशनलाइज कर दें। अब बुक में दोनों किस्म के आंसर लिखे हुए हैं, एक को रैशनलाइज करके लिखा हुआ है, एक को बगैर रैशनलाइज करके लिखा हुआ है। जो आपको ये सिर्फ और सिर्फ बताना मकसूद हो सकता है कि आप चाहें तो इसके सोल्यूशन रैशनलाइज करके लिख दें या आप चाहें तो इसके सोल्यूशन रैशनलाइज किए बगैर लिख दें, लेकिन जैसे मैंने लिखा है बेटा अगर आप रैशनलाइज कर रहे हैं तो दोनों को रैशनलाइज कर लें। ये जो आपके पास आंसर है बेटा आप बुक में भी बेशक यही आंसर की करेक्शन कर लें, अगर बुक में ना भी करें तो बुक में आंसर ठीक है, आप बगैर रैशनलाइज के भी लिख सकते हैं और रैशनलाइज करके भी लिख सकते हैं। बहरहाल ये जो मैंने सॉल्व किया है ये सोल्यूशन मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। अच्छा अभी हमने किए हैं पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3, नेक्स्ट पार्ट है बेटा पार्ट नंबर 7। अब पार्ट नंबर 7 अगर आप देखें बेटा तो इसमें हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिखी गई। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा अब आप सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लें और इसका एलसीएम बेटा बनेगा x माइनस 6 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। और लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास बनेगा बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6। 3 को x से मल्टीप्लाई करें फिर 3 को -5 से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी इक्वल टू 3x माइनस 15। इसी तरीके से -4 को x से मल्टीप्लाई करें फिर -4 को -6 से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी इक्वल टू -4x और माइनस माइनस बेटा हो जाएगा +24 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं राइट हैंड साइड पर जाकर बेटा मल्टीप्लाई होंगी और इसे हम लिखेंगे x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5। 3x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस x माइनस 15 प्लस 24 इज इक्वल टू प्लस 9 इज इक्वल टू,
अब इन दोनों वैल्यूज को बेटा आप मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x को x से, फिर x को -5 से, फिर -6 को x से, और फिर -6 को -5 से। इसी तरतीब से बेटा मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5x, -6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -6x, और -6 को जब आप -5 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी इक्वल टू +30। अब आप इनको बेटा इक्वेशंस को अरेंज कर लें। सबसे पहले चलें, पहले राइट हैंड साइड पर थोड़ा सा सॉल्व होता है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्र -5x -6x इज इक्वल टू -11x +30। और राइट हैंड साइड पर जो प्लस एक्स स्क्र है, लेफ्ट हैंड साइड पर आकर बनेगा बेटा -x स्क्र -x +11x +9 -30 is equal to 0। -x स्क्र प्लस 10x -21 इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, जिसको हमने अरेंज कर लिया, पहले एक्स स्क्र, फिर x और फिर कांस्टेंट। अब इसके बाद बेटा अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आप चाहें तो इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लें, ठीक है। अगर नहीं भी क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए बेटा सिर्फ अगर आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो तब भी माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ता है। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर रहे हैं तब भी माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो चाहे आप माइनस का साइन कॉमन ले लें या ना लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले बेटा हम a की वैल्यू मालूम कर लेते हैं -1, बल्कि आप ऐसा करते हैं, हम इस क्वेश्चन में माइनस का साइन कॉमन ले ही लेते हैं। माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर -10x +21 इज इक्वल टू 0। और माइनस को राइट हैंड साइड पर ले जाकर बेटा आप डिवाइड कर दें, तो राइट हैंड साइड पर चूंकि 0 है, ये बेटा 0 ही रहेगा। आप ना इनमें भी अगर कहीं पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेगेटिव बने, आप उसको भी नेगेटिव लेके सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए और फिर आप वैल्यूज निकालें। तो a की वैल्यू बेटा अब आप यहां से निकाल लें, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -10 एंड c इज इक्वल टू 21। अब आप फार्मूला अप्लाई कर दें बेटा। इक्वेशन में वेरिएबल चूंकि x है तो वी विल राइट इट एज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। और अब जिस जिस की जो जो वैल्यूज हैं वो बेटा हम वैल्यूज पुट करेंगे। x इज इक्वल टू -b माइनस मल्टीप्लाई बाय -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -10 स्क्वायर -4, a की वैल्यू है बेटा 1 और c की वैल्यू है बेटा 21 डिवाइडेड बाय 2a, 2 multiplied by 1, and x is equal to 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब हम बेटा -10 का स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 100 माइनस 84 डिवाइडेड बाय 2, एंड x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 2, एंड x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। और अब बेटा फिर आप रजिस्टर के दरमियान में लाइन लगा दें, और एक बार बेटा हम इसको लिखेंगे पॉजिटिव और एक बार बेटा हम इसको लिखेंगे नेगेटिव। और सबसे पहले बेटा अब आप इसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, and x is equal to 10 minus 4 divided by 2, and x is equal to 14 divided by 2, x is equal to 7, and x is equal to 6 divided by 2, x is equal to 3। और एंड में बेटा हम इसके लिखेंगे सोल्यूशन सेट।
सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7 एंड 3। ये मेरा बेटा इसके आपके पास बने सोल्यूशन सेट। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज के बेटा टोटल 4 पार्ट थे, 3 पार्ट इसके मैंने खुद सॉल्व किए हैं और इन तीनों का सोल्यूशन मेरा बेटा आपके सामने मौजूद है। इसका अब जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, ये मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। इसको बेटा आपने खुद सॉल्व करना है। अगर सॉल्व ना हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, बेटा आप बिला झिझक मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक बात मैं आपको बताता चलूं कि राइट हैंड साइड पर जो आपके पास लिखा है ना 2 कैरी 1/3, इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे। पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये टोटल बेटा सम बनेगा 7/3। ये वही तरीका है बेटा कैरीज को सॉल्व करने का जो आप 3-4 क्लास से रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 में 1 ऊपर वाली वैल्यू ऐड करें तो ये 7/3 बनेगा। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में 2 कैरी 1/3 को आप सॉल्व करके बेटा राइट करेंगे 7/3। ठीक है, फिर आप इसको बाकी इक्वेशन को प्रोसीड कीजिएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जिस तरीके से पार्ट नंबर बेटा अभी आपके सामने 7 किया है, आपने इस कैल्शियम लेके सॉल्व करके इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर एबीसी की वैल्यू मालूम करें और फिर फार्मूला लगाएं और उसमें पुट कर दें। तो आज के लिए मेरा बेटा इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।